जौलीग्रांट में विकसित वन अनुसंधान रेंज बना आकर्षण का केंद्र। दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे खींच रहे पर्यटकों को। देहरादून के जौलीग्रांट क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विकसित की गई वन अनुसंधान रेंज इन दिनों पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और खास प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें कई ऐसे पौधे भी शामिल हैं जो सामान्यतः उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। वन विभाग ने इस पार्क को खास तौर पर शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से विकसित किया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भारत की वनस्पतियों को भी स्थापित किया गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों की जैव विविधता को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है। पार्क में आधुनिक और नई तकनीकों के जरिए पौधारोपण किया गया है, जिससे पौधों की बेहतर वृद्धि और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ पौधों के महत्व को प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है। वन अनुसंधान रेंज से जुड़े वन दरोगा राजकुमार ने बताया कि पेड़ पौधों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचे और वे प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। गौरतलब है कि इस वन अनुसंधान रेंज की स्थापना वर्ष 2022 से 2023 में की गई थी और तब से ये क्षेत्र धीरे धीरे पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। आने वाले समय में यह स्थान पर्यावरण, शिक्षा और इको टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। लोईवाला से जयकुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। इसकी स्थापना वर्ष 2022-23 में हुई और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमने यहाँ पर वनस्पति लगा रखी है, जो ग्रुप जिनका हम कर जा रहे हैं विकसित, उसको अलग अलग अपने एरिया में फैलाएं। और मतलब ये है कि हमारा मेन उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को जितना यहाँ से वनस्पति के बारे में अधिक से ज्ञान मिले। कितने प्रजाति के पौधे यहाँ पर मेडिकल प्लांट है, मैक्सिमम 50 है और नॉर्मल प्लांट यहाँ पर 35 से ऊपर है। ऐसा है यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, जिसमें एक पीला पौधा है और अनेक प्रकार के पौधे हैं जिसमें बटरफ्लाई इसमें मतलब सुकून होकर आगे आती है। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को मतलब जो बुक से हटकर एक प्रैक्टिकल सिखाएं तो आधे से आधे उन बच्चों को नॉलेज समझ में आएगी। संरक्षण हमारा मेन उद्देश्य हमारा यह है कि यहाँ पर जो पेड़ लगाए हैं, जो पेड़ लगाए हैं, उनका मेन संरक्षण करना और उनको अधिक बढ़ावा देना हमारे प्रदेश के लिए। हमारे द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि हमने इस टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं कोशिश की अधिक से टूरिस्ट आए। इसके लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं, जैसे कि साइन बोर्ड लगाना आदि। इसका हमने बनने के दे दिया है और जल्दी से मिल जाएगा। जी, मेरा नाम राजकुमार, मैं बंदरगाह हूँ, वन अनुसंधान रेंज देहरादून। जो है कुछ पौधे इस तरह के हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं इन द सेंस कि उत्तराखंड से में जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश से या नॉर्थ भारत के नॉर्थ ईस्ट से जो है हमने कुछ पौधे ला रखे हैं। इसमें इंसेक्टिवोरस हैं, जिसको हम जो है कीट भक्षी पौधे भी बोलते हैं। उसमें 2-3 तरह के पौधे हैं। हम जब लेके आए थे फिर हमने उनको यहाँ खुद ही, जैसे हमारे यहाँ पे JRF है, जो लोग PhD वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे JRF है, जूनियर रिसर्च फेलो, उनकी मदद से और अन्य स्टाफ की सहायता से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया है उसको। और इसी तरह से जैसे हमारा बटरफ्लाई पार्क हो गया, आपको इस तरह का उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी जैसे स्टेट बटरफ्लाई है, हमने पूरे डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह रखा है। क्योंकि देखिए क्या है, हम किताबी ज्ञान तो हम लोग लेते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं वो देखते हैं, उनको यहाँ पे सब अपने सामने दिखता है चीजें। इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा मेडिसिनल है, हमारा फूड फॉरेस्ट है, जो हमने कभी कुछ चीज सुनी है। हम देखते तो यहाँ के भाई हमने आसपास पेड़ पौधे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि भाई इसका जो है पेड़ का क्या फायदा है, इससे क्या होता है। तो वो यहाँ के देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है, ये सब जो कार्य है हमारे जो कंजर्वेटर है, मुख्य कंजर्वेटर जो है आदरणीय श्री संजीव चतुर्वेदी जी, उनके संरक्षण में सारा कार्य हुआ है और चल रहा है। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और जो है अब मेहनत करें, और हमारे स्टाफ भी सहयोग करता है, तो उस चीज से हम करके जो है और बेहतर बना सके, ताकि भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो आगे यहाँ देख सके नेचर को और यहाँ का एक्सप्लोर कर सके इस चीज को। लगभग अभी ये 3 हेक्टेयर में है और अब इसमें जो है हमने और अभी लगभग 5-6 एकड़ के करीब यहीं पे ही एक मियावाकी फॉरेस्ट लगाया है। एक टेक्निक होती है, वो भी हमने उसमें सारे फूलदार वृक्ष लगाए हैं। ये हमारे पीछे, वो तो हम कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं इसको ना। देखिए जैसे यहाँ पे जो स्थानीय स्कूल्स हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, वो बच्चे वगैरह आते हैं यहाँ, उनको दिखाते हैं,
वो लोग बच्चे वगैरह आगे यहाँ देखते हैं तो बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि चीजें हैं क्या। तो स्थानीय स्कूल हो गए, अभी जैसे यहाँ पे डिफरेंट जो छात्र होते हैं, फॉरेस्ट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग भी आते हैं, FRI से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट से हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिससे जो है लोगों को जागरूकता है और लोगों को पता लगे कि भाई हाँ हमारे क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। जी, हमारे पास बहुत तरह के पौधे हैं जो हम जो है हर साल बेचते भी हैं, विभाग में भी जाते हैं वो, और आम लोग भी आते हैं। उसका एक मूल्य जो फिक्स किया गया है, उसके हिसाब से हमारी पूरी नर्सरी है ऊपर। आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे किस तरह के हमारे पास पेड़ हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए क्या सुविधा है? पर्यटकों के लिए सुविधा ये है कि जैसे यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ बैठने की सुविधा भी है ऊपर, और यहाँ पे हमने हट्स बनाए हुए हैं, रिजर्वेशन सेंटर है हमारा, बर्ड्स के लिए हमारे गैलरीज हैं कि भाई हम जब जो आपको इस तरह का एकदम नहीं मिलेगा देखने के लिए। बर्ड्स गैलरी हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसमें जड़ी बूटियां हैं, उनके डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं कि वो कैसी दिखती हैं, वो सब चीजें हैं।